अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे करना है। सबसे पहले एडमिन के अकाउंट का बता रहा हूँ। आपने ए कैपिटल डालना है, DMIN, एडमिन की स्पेलिंग लिख देनी है एडमिन, और अपना पासवर्ड लगा देना है जो भी है, और लॉग इन टू सिस्टम पे क्लिक करना है। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आपने सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेल ऑर्डर, ऑर्डर एंट्री। ठीक है, ऑर्डर एंट्री पे आप क्लिक करते हैं। ये ऑर्डर एंट्री का पेज है। ये जो है सेलमैन के लिए है। अगर सेलमैन लॉगिन करता है तो उसको सिर्फ ये वाला ही पेज शो होगा ऑर्डर एंट्री का। चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर एंट्री में बता ऑर्डर एंट्री में है, सबसे पहले आपके पास कैश सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट होती है, और इधर आपको कस्टमर का नेम वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन है, डाइन इन, टेक अवे, होम डिलीवरी। हम डाइन इन करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सारे फ्लोर वगैरह या हमारे पास जो भी हैं हाल वगैरह, ये मैंने मेन हाल किया हुआ है। हम इसको यहाँ पे प्लस करके ये हाल डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेम भी बना सकते हैं, और इनको नंबर दे सकते हैं, कैटेगरी ना। मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ एक फैमिली कैबिन कर देता हूँ, और उसको नंबर दे देता हूँ 2। इसके बाद मैं सेव करता हूँ। ये देखें नीचे आ गया फैमिली कैबिन। इसी तरह हम इधर फैमिली कैबिन भी इसके बाद हम इसको स्क्रीन को अगर दोबारा इसके ऊपर जाएंगे डाइन इन पे, तो यहाँ पे सॉरी मेरे ख्याल स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी एक दफ़ा। अब फैमिली कैबिन भी साथ में आ रहा है। उसके बाद अगर आपने कोई टेबल वगैरह करने हैं ऐड फैमिली कैबिन में, तो आप इधर फ्लोर सेलेक्ट करें। फैमिली कैबिन है तो उसके अंदर टेबल कितने हैं, टेबल 2 हैं या 3, टेबल नंबर, टेबल के नाम लिख दें कि टेबल नंबर 1। चेयर कितनी है, चेयर जितनी मर्जी लिख दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 लिख दें। इसी तरह करते जाएँ फैमिली कैबिन में कि टेबल नंबर 2, फिर टेबल नंबर 3। जितने टेबल हैं उतने टेबल वगैरह लिखते जाएँ आप। मैं मेन हॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल नंबर 1 किया हुआ है। आपने परेशानी होना, ये फर्स्ट टाइम आप इसको स्क्रीन ऑफ करेंगे तो ये टेबल वगैरह वो आ जाएंगे जो न्यू ऐड किए थे। यहाँ पे वेटर आ गया, कोई वेटर आ गया, अली, ये मैंने अली मिसाल के तौर पे कोई लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे आ गई ऑप्शन आ गई कि कैटेगरी विद कोड। आप कोड लिखते हैं तो कोड के साथ यहाँ पे कैटेगरी, वो नेम को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पे मैं कोई प्रोडक्ट है मेरे पास है 6 नंबर पे, मैं उसे क्लिक करता हूँ, 6 करता हूँ, वो 6 पे आ गया, दाल बटर आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ नेम से भी सर्च करना हो तो मैं उसे नेम से भी सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ, बीफ कर लिख देता हूँ। ये बीफ के सभी आ गए, मैंने बीफ हांडी पे क्लिक कर दिया, ये बीफ हांडी आ गई। इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, उस पर किसी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चिकन पे गया हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई भी चिकन स्टीम रोस्ट पे क्लिक कर दिया, ये भी ऐड हो गया। मैं टाइप मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये शो हो रहे हैं। अगर मुझे कोई ज़्यादा करना है या कम करना है, मिसाल के तौर पे ये है मुझे इसकी 2 करनी है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ दाल बटर। ये 300 इसका रेट है, और ये 600 इसका टोटल प्राइस बन गया। कोई आइटम यहाँ से रिमूव करने से रिमूव पे क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह ये ऑर्डर मैंने होल्ड करना है, किचन में भेजने हैं, मैं होल्ड पे क्लिक करता हूँ। यस करूँगा तो इसका प्रिंट आ जाएगा, मैं यस करूँगा, फिलहाल मेरे पास प्रिंटर नहीं है इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। ये किचन की रसीद आ जाएगी। जो भी होल्ड ऑर्डर हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये ये देखें, अब वो मेन हाल का टेबल नंबर का ऑर्डर है। आतिफ अलीफ इसको लेके आया है, इसको ऑर्डर को कर रहा है वेटर। इसमें अगर मैंने कोई चेंजिंग वेंजिंग करनी है, जितने मर्जी ऑर्डर में चलाता रहूँ, ये चलते रहेंगे। इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग करनी है, मैं एस लिखूंगा तो ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा तो जितने ऑर्डर होंगे वो एस पे, एस लिखूंगा तो होल्ड वाले सामने आ जाएगा। उसमें ऑर्डर नंबर 3 है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। इसमें कोई चीज़ अपडेट करनी है तो मैं इसको क्लिक करके अपडेट वगैरह कर देता हूँ। ये चीज़ मैं बोनलेस कर देता हूँ इसमें, तो इसको अपडेट कर देता हूँ। अगर इसका बिल बनाना है तो
अपडेट करके यस कर तो अपडेट हो गया, नो करूँगा तो खाली ये अपडेट जो किया है उसकी रसीद जाएगी, नहीं तो तीनों की आ जाएगी किचन की। मैं फिलहाल इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह मैं दोबारा इसी ऑर्डर में का बिल बन है फाइनल करना है, तो मैं इसके जो है डिस्काउंट वगैरह अगर करना है वो, अगर कोई सर्विस चार्जेस वेटर वगैरह के डालने हैं 50 रुपये, अगर मैं वो डाल देता हूँ, वो डाल के मैं इसमें टोटल कितना बन गया 3600 यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको 3600 पे करता हूँ, तो ये मैं सेव इनवाइस करता हूँ तो इसका बिल आ जाएगा बाहर। यस करूँगा तो प्रिंट बाहर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि होम टेक अवे, होम डिलीवरी में ये पोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। टेक अवे में यहाँ टेक अवे में कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्ट्स है, इसके साथ मैं कह रहा हूँ 3 गिलास हैं, ओ सॉरी 3 प्लेट हैं, प्लेट्स हैं इसके साथ गई हैं। मैं ऑर्डर कर देता हूँ, यहाँ पे बीफ कर देता हूँ, इसका 3 प्लेट्स गई हैं। मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर देते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैंने होल्ड कर दिया, बाद में मैं इसको चेक करता हूँ, ये ऑर्डर नंबर वो तैयार हो गया, बंदा लेके जा रहा है टेक अवे का। तो मैं ऑर्डर नंबर 4 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके साथ ये 3 प्लेट्स वगैरह हैं, इसका जो भी ऑर्डर है मैं इसकी रिसीविंग करता हूँ 1100, सॉरी 1100 है, सेव इनवाइस करता हूँ, ये उसका चला गया। अब मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ मेरे कौन कौन से ऑर्डर, ये देखें मैं पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, ये ऑर्डर नंबर 4 के ये वाला सीन जो है जिसकी 3 प्लेट्स पेंडिंग है, अगर ये आ जाती हैं तो मैं इसको कर देता हूँ, जब आ जाएंगी मैं इसको रिसीव कर दूंगा और यस करूँगा अपडेट। यस मैंने अपडेट करना है, ये देखें अब ये रिसीव्ड पे क्लिक करूँगा तो ये रिसीव्ड में शो हो रहा है, पेंडिंग में नहीं कोई। पेंडिंग पे क्लिक करूँगा, पेंडिंग में कोई भी नहीं है, रिसीव्ड में ये रिसीव्ड हो चुकी है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ख़त्म, यहाँ से करने से शुरू होती है। और इसी तरह आपके पास कोई आइटम है, आपने आइटम ऐड करनी है, यहाँ पे आप प्लस पे करते हो क्लिक, यहाँ पे ऊपर वाला खाना खाली छोड़ दो, नीचे वाले पे कोई भी कोड लिख देते हैं। मैं कर देता हूँ 88, आइटम कर देता हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम कैटेगरी इसकी क्या कर देता हूँ, कैटेगरी इसकी है आइस, कैटेगरी में इसको स्वीट में क्लिक कर देता हूँ, या मैंने आइसक्रीम का लग बनाना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आइसक्रीम लिख देता हूँ, नया बना देता हूँ आइसक्रीम का, कैटेगरी न्यू बना देता हूँ। यहाँ पे मैं अब क्लिक करूँगा तो नीचे आइसक्रीम भी आ रही है। आइसक्रीम है कितने की है, 100 रुपये की है। अगर मैंने इस पर फ़ोटो लगानी है, इस पर क्लिक करूँगा तो कोई फ़ोटो शोटो मैं उठा लूँगा, अगर कोई लगानी हो डबल क्लिक करूँगा तो फ़ोटो शोटो आ जाएगी, अगर नहीं लगानी तो कोई मसला नहीं है। मैं सेव करता हूँ, ये आइटम सेव हो गई है। अगर इसी तरह कोई आइटम मैं देखता हूँ कहाँ पे सेव हुई है, ये आइटम यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेव हुई पड़ी, 50 हो चुके हैं, ये देखिए आइटम टोटल ये नीचे आ गई है। आइटम नंबर 88 हमने की है, उसके बाद जो आइटम करनी है, अगर कोई आइटम इसी तरह से उसे हमने सर्च करने हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं तो आइटम मिसाल करो 6 नंबर पे कोई है, 6 लिख के हम 6 लिख के हम क्लिक सर्च करते हैं तो 6 के नाम की जितनी है वो सारी आ जाएगी, 6 पे ये है। अगर हम करते हैं 33 करते हैं, 33 नंबर पे जो है वो आ गई। इस तरह हम किसी का नाम लिखते हैं कैटेगरी का, मैं कर देता हूँ आइसक्रीम ही की हमने अभी, आइसक्रीम लिख के आइसक्रीम पे इंटर करता हूँ, आइसक्रीम आ गई। हमने अगर इसको किसी को एडिट करना है या डिलीट करना है, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करेंगे, उसका रेट चेंज करना है, उसके पैसे चेंज करने हैं, जो भी चेंज करना है हम उसका कोड वगैरह करके अपडेट कर देंगे तो वो आइटम आ जाएगी, उसकी डिटेल आ जाएगी, वो सॉरी अपडेट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे आइटम रिपोर्ट वगैरह है, आइटम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके आइटम कितनी कितनी आइटम्स हैं जो है आप उसकी लिस्ट बड़े प्रिंटर से निकाल सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें ये आपकी आइटम्स हैं, ब्रेकफास्ट में ये है, ये पूरा आपका मेन्यू है, ये आपका मेन्यू आ गया एक तरह का। ये तो और इसी तरह अगर कोई कस्टमर आपका है क्रेडिट वाला है, वो कोई बिल बनाता है, आप उसके उधार पे लेने हैं या कुछ पैसे दे गया, उसके उतने पैसे डाल दे, बाकी उसके खाते में बैलेंस में चले जाएंगे। अगर हमने कोई कस्टमर उधार का बनाना है तो उसका कस्टमर की यहाँ एंट्री करते हैं, बाद में वो आपको बताता हूँ। इस तरह हमने ऑर्डर एंट्री चेक कर ली, ये था सेल वाले आदमी के लिए। अब ये है एडमिन के लिए, ये काम है सेल हिस्ट्री चेक करना। सेल हिस्ट्री पे क्लिक करता है तो कोई बिल वगैरह जो आज की डेट की, हम डेट कोई कर लेते सिलेक्ट, 27 से लेके 27 तारीख तक जो बिल बने हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर कोई बिल गलती से बना है तो एडमिन जो मालिक है वो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, हम ऑर्डर नंबर भी सर्च कर सकते हैं, कोई मखसूस ऑर्डर निकालना हो इस डेट के दरमियान उसको भी कर सकते हैं।
कोई कस्टमर के नेम से सर्च कर सकते हैं। हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि वो फ्लोर जो है जो हाल है उसमें कितनी सेल हुई है, या किसी वेटर ने आज कितनी सेल की है, कितने ऑर्डर किए वेटर ने कितने ऑर्डर किए, वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, और उसको सर्च करते हैं। यहाँ पे भी हम कैटेगरी और ऑर्डर के आइटम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं ये आइटम कितनी सेल हुई। यहाँ पे हम कोई करते हैं ऑल आइटम्स कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, इस डेट में कितनी कितनी सेल हुई। ये आइटम्स हमें शो करवा रहा है कि आज हमने मलाई बोटी जो है वो एक सेल की है, इतना उसका रेट था, टोटल 110 रुपये की मलाई बोटी सेल हुई है। बीफ हांडी हमारी 2 kg लगी है, स्टीम रोस्ट हमारा एक लगा है, चिकन बिरयानी हमारी एक लगी है, ये कितने लगे हैं। और टोटल हमारी जो सेल थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है, 5,385 रुपये सेल हुई है। ये इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने टोटल आज हमारी कोई गोश्त आया था या जो भी चीज़ आई थी वो कितनी कितनी लगी है, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल रिपोर्ट यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डेट लिखेंगे, उस डेट के हिसाब से रिपोर्ट को निकालनी हो कि आज की डेट में कितनी डेट सेल हुई है, ये सारी क्लिक करेंगे, वो उस हिसाब से भी सेल आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कि आज हमने 4,320 रुपये की सेल की। यहाँ पे इसको डेट सेलेक्ट करके उसकी सेल भी हम निकाल सकते हैं कि वेटर ने आज कितनी सेल की है, वही चीज़ है, इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट एंट्री है। ये पेमेंट एंट्री उनकी है, जो कोई क्लिक करते हैं, कोई कस्टमर है हमारे पास, सारे कैश सेल के कस्टमर है फिलहाल, कोई कस्टमर उसका क्लिक करते हैं, उसका यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर आ जाए लिखेंगे, शो एस लिखेंगे तो ऑर्डर नंबर शो हो जाएगा। जिस कस्टमर का कोई उधार रहता हो तो वो टोटल बिल बता देगा, उसका इतना बिल था उसका। मैं आपको एक ऑर्डर करके बताता हूँ, एक मिसाल को इधर हम कस्टमर की एंट्री करते हैं। मैं कस्टमर कर देता हूँ अपने नाम से, शानी कस्टमर है, मोबाइल नंबर है मेरा ये 03358741670। एड्रेस में कोई भी लिख देता हूँ हवेली, मैं सेव कर देता हूँ। मैं कस्टमर सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, और वैसे भी हमारे जितने कस्टमर हैं मैं उसके ये देखें कस्टमर सर्च कर सकता हूँ, उसको डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। मैं इस कस्टमर का बिल बनाता हूँ एक, शानी को मैंने सेलेक्ट किया, इसका डाइन कोई भी बिल कह देता हूँ। ये टेक अवे का बिल लेके जा रहा है मुझसे, मुझसे कोई चीज़ें इसने ले ली हैं, चिकन ले लिया है, ये ले ली है, वो ले लिया है, फिश ले ली है, तो इसका टोटल 2600 बिल बन गया। ये सारा उधार कर रहा है। मैं इसकी सेव इनवाइस करता हूँ। ओ सॉरी, मैंने सर्वर नहीं ऐड किया, क्रिएटर को ऐड किया। मैंने इसको सेव इनवाइस किया तो ये उसका बिल हो गया, ये मैंने इनवाइस नहीं निकाल रहा। इसकी कभी आता है अपनी पेमेंट एंट्री देना चाहता है कि इसकी पैसे वगैरह का बैलेंस जो रहता है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। शानी जिसका उधार था, वो उधार वाले आदमी यहाँ पे खुद आ जाएंगे, एस लिखेंगे तो इसका बिल आ जाएगा, कौन कौन सा बिल है। 25 ये बिल था इसका, 2600 रुपये रहता है, खुद ही सिलेक्ट हो गया। हम जितने हमने रिसीव करने हैं, जितना बैलेंस ये देखे 2600 का बिल था, इतना बैलेंस है, कुछ भी नहीं दिया। हम इसमें से भी कुछ कर देते हैं कि ये हमें 1000 रुपये दे गया, सारा दे गया। सॉरी, ये बता रहा है कि इतना इसका बिल है और इतने इतने रिसीव जीरो किया, इतना इसका रहता है। हम यहाँ पे कर देते हैं कि इसका 1000 आ गया, तो ये बता रहा है कि बाकी 1600 बाकी रह गया। ये जो भी डेट है, जिस डेट को दे रहा है, इसका हम सेव करते हैं तो इसकी रिसीविंग आ गई है। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहे हैं हमारे कस्टमर्स के लेजर। कैश सेल का इतना है, ये शानी का इतना है। हम शानी को वैसे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे शानी पे क्लिक करेंगे, सर्च मारेंगे, शानी का लेजर आ गया, ये देखें। शानी का इतना बिल था, इतना क्रेडिट हुआ था 2600 का। जब इसका 2600 का होगा था, फिर इसने 1000 रुपये दे दिया, बाकी इसका 1600 रहता है। ये इसका क्रेडिट वगैरह सारा आ रहा है। यहाँ पे इसका पूरा लेजर आ रहा है। हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं बड़े पेज पे कस्टमर को देने के लिए। आपके जो जो खाते रहते हैं, उसके जितने भी खाते होंगे वो यहाँ पे शो होने लग पड़ेंगे। ये वो सीन था। अब यहाँ मेन्यू है, मेन्यू में वही चीज़ें, आइटम एंट्री करनी, स्टॉक सर्च करना, आइटम ये चीज़ हो गई वही, आइटम सर्च करना, वो आप मेन पेज से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस भी मेन चीज़ में से एक है। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हम कर लेते हैं, कोई लिख देते हैं कि एक्सपेंस का नेम
चिकन आया जी, आज चिकन आया है किसकी तरफ से, किसी की तरफ से भी चिकन लिख देते हैं, चिकन फ्रॉम फलां बंदा अली 50 kg। ठीक है, ये एक्सपेंस किस चीज़ का है, हम एक्सपेंस यहाँ पे लिखे हुए नहीं कोई है, तो इस पर क्लिक करके कोई एक्सपेंस ऐड कर दें, आप कोई नाम लिख दे, चिकन एक्सपेंस है या किचन का, कुछ भी हम सेव कर देते हैं। और यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, नीचे चिकन का एक्सपेंस लिख देते हैं, दिया किसने, पैसे किसने दिए हैं, अहमद ने चलो पैसे दे दिए, अहमद ने पैसे दिए हैं, जो भी तो लड़का कितने पैसे दिए हैं, 20,000 रुपये दे दिए, 20,000 का चिकन आया आज, सेव किया हमने उसके जो खर्चे हुए। हम ये वो सेव हो गया जो आज का हमने लिया था, खर्चे वगैरह जो जो भी खर्चा हुआ, हमने चाय ली है या जो भी कोई बाहर से सामान आया है, उसके अलावा हम इसको सर्च कर सकते हैं कि इस डेट के हिसाब से या उस बंदे ने, किस बंदे ने कितना एक्सपेंस किया, या एक्सपेंस नेम के हिसाब से हम ना डेट में सर्च कर सकते हैं, आज इतना एक्सपेंस हुआ, ये फलां बंदे ने इतना किया, या जितना माल आया आज इतना, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने का माल हमने लिया था उस डेट को, यहाँ पे उसकी हिस्ट्री है वही आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे एक प्रिंट रिपोर्ट कर सकते हैं इसकी, कि उस डेट के हिसाब से डेट वाइज, ये डेट 27 सेलेक्ट करके इधर से 27 सेलेक्ट कर ली, सर्च करते हैं, ये जो जो एक्सपेंस हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसका प्रिंट भी ये देखें, 20,000 का एक्सपेंस हुआ है, ये चिकन लेने के हिसाब से। हम यहाँ पे भी एक्सपेंस टाइप के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, चिकन में कितनी एक्सपेंस टाइप करते हैं, चिकन में लिख देते हैं, चिकन में जितने भी एक्सपेंस हुए हैं इस कैटेगरी में वो सारे आ जाएंगे। इस तरह के ना सारी चीज़ें आपके ना समझ में आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये हो गया जी एक्सपेंस का। अभी अब रह गया आपका कस्टमर भी हो गया, सेल भी होगी, एक्सपेंस भी हो गया। अब आ जाते हैं आपको एम्प्लॉयज़ पे। यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ की एंट्री करते हैं, मिसाल के तौर पर जिशान नाम का एम्प्लॉई है, उसका रोल क्या है। अगर आप वेटर करोगे, अगर कोई वेटर है तो उसको वेटर पे सिलेक्ट करोगे तो उसका वहाँ पे भी आ जाएगा नेम, वो वेटर वाली लिस्ट पे, सेल पे। इसलिए ये वेटर के नाम वहाँ पे, जिसका नाम आप चाहते हैं मेन टेबल पे आए, उसका नाम वेटर में ऐड करना है। यहाँ पे उसका CNS नंबर या जो भी चीज़ गलत मत लिखनी है लिख दें, यहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग डेट लिख दें, स्टेटस एक्टिव कर दें, सैलरी इसकी बिल्कुल ठीक लिखनी है। मिसाल के तौर पर मेरी 20,000 तनख्वाह इस लग गई है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं इधर कोई भी फेक डाल देता हूँ, आवाज, या इधर CNS नंबर लिख देता हूँ, कोई भी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया, इसको सेव किया तो प्लीज़ फिल दी, मैंने कोई चीज़ मिस कर दी इसमें से, शायद सब कुछ नहीं लिखा मैंने। हाँ, ब्लड ग्रुप नहीं मैंने सेलेक्ट किया। मैं अब इसको सेव करता हूँ, ये सेव हो गया। इस तरह एम्प्लॉय सर्च भी कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ कि एम्प्लॉय कौन कौन से हैं। हम उसको एम्प्लॉयज़ को डिलीट कर सकते हैं, उसका डाटा भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं अब ये एम्प्लॉय है, इसकी अगर मैंने करनी है, अटेंडेंस वगैरह लगानी है, तो ये अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, जिशान है, ये इस डेट को आया है, एबसेंट है, प्रेजेंट है, मैं कहता हूँ प्रेजेंट है, इस ये डेट को 27 को सेव करता हूँ। ये इसकी वो आ रही है सारी मीन के, वो ये देखें अटेंडेंस इसकी लग गई है। मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ, ये एम्प्लॉय का नेम सर्च करता हूँ, जिशान का, 27 तारीख को सर्च करता हूँ, वो शो हो रहा है प्रेजेंट है, ये देखें P आ रहा है प्रेजेंट का। और ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी की एंट्री कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ है, क्या नाम है, जिशान है, इस जिशान एम्प्लॉई है, सैलरी टाइप क्या है, मेरी बेसिक सैलरी है, ठीक है। बेसिक सैलरी दे रहे हैं, मुझे एडवांस दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एडवांस ले रहा हूँ, आप मुझे एडवांस दे रहे हैं। यहाँ पे कट अमाउंट, अगर आपने कोई पैसे काटने, कोई ऐड करने देने हैं, तो ये एडवांस आप मुझे कितना दे रहे हैं, मुझे आप दे रहे हैं एडवांस में आप मुझको दे रहे हैं, मैं आपसे 1,000 रुपये ले रहा हूँ, बल्कि मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये ले रहा हूँ इस डेट को, या जो भी है, सॉरी नेट अमाउंट में करना है इसको, 5,000 ले लिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये इसका एक टेबल का इशू आ रहा है, मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। ये हो गया
सेव, इसकी करता हूँ सैलरी हिस्ट्री। यहाँ पे आप इसकी मैं ज़रा सेटिंग कर दूंगा इसकी, आपको यहाँ पे उसकी सैलरी वगैरह सारी शो हो जाएगी, एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी सैलरी वगैरह यहाँ पे आ जाएगी, जिस जिस दिन को उसने कितना लिया उसका कितना रह गया। अगर आपने किसी बंदे का कोई अकाउंट बनाना है, यहाँ पे यूज़र नेम पे क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, तो यहाँ पे उसका नेम लिखें। यहाँ पे उसके पे जैसे मैं लिख देता हूँ आबिद, ठीक है। उसको आपने बिल वाला बंदा बनाना, बिल के लिए है, खाली बिल बना सके। रिसेप्शन पे क्लिक करें, यूज़र नेम लिखना उसका जो भी, आबिद यूज़र नेम दे दिया इसको। उसका मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं कि आपका दादे का नाम क्या था, स्कूल का नाम क्या था। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दे के क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसका अकाउंट बन जाएगा। सर ये सीन था। और आप अपने जो एम्प्लॉइज़ है जिसको बिल वाला काम है, उसको ये वाला जो टेबल की मैंने रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्ड की इसी के अंदर वो समझा दीजिएगा। शुक्रिया। और लॉग आउट करने के लिए इधर से आप क्लिक करेंगे, ये आपका लॉग आउट हो जाएगा सिस्टम।